हाय दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनले। हनले लद्दाख के अंदर एक काफ़ी रिमोट बट पिछले कुछ सालों में एक नोन विलेज है, क्योंकि ये फेमस है यहाँ के क्लियर स्काइज़ की वजह से, जिसके कारण रात में यहाँ पे ना मिल्की वे और स्टार गेजिंग देखने का मौका मिलता है। और कल शाम को हम यहाँ पहुँचे थे। ये जो होम स्टे है इसमें हम रुके थे। अभी सुबह नाश्ता करके टाइम से हम निकल रहे हैं, क्योंकि आज हमको चढ़ाई चढ़नी है दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड उमलिंगला पास। तो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। उस तरफ रह जाता है हनले गांव, चारों तरफ ऊंचे सूखे पहाड़ों से घिरा हुआ, बीच में कल की तरह बड़ा खूबसूरत खुला घास का मैदान है गांव के आसपास ही। गांव बहुत खूबसूरत है, लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। उमलिंगला ऊपर वाला है ना? चलो पूछते हैं नानू। ये एक ढाबा है, इसमें क्या है कि उधर उस बाइक पे बंदे दो हैं। वेट काफ़ी ज़्यादा था, चढ़ाई ज़्यादा आज, तो थोड़ा सामान वहाँ रखा है। और अब बंदे अपने रेडी है, पानी वानी पी के जलपान हो गया। तो इस तरफ ये सामने जो रोड है ये उमलिंगला की चढ़ाई। फोतीला ठाई है। अभी पिछले कुछ देर से गाता लूप्स की तरह घुमावदार चढ़ाई चल रही है। तकरीबन 10 बैंड तो हम चढ़ चुके हैं। वो भाई लोग उधर खड़े हैं और इसी तरीके के कई सारे बैंड और ऊपर तक जहाँ तक नज़र जा रही है ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये रोड बनी हुई है, कच्चा नहीं है, ऑफ रोड नहीं है, तो ठीक है, धीरे धीरे आराम से हम चल रहे हैं।
जैसे जैसे जिगजैग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ाई में बाइक को भी और ज़्यादा ज़ोर लग रहा है। ये देखो अब हनले और जो हनले से पहले का जो रास्ता था ना, वो सारा का सारा पठार मैदान इलाका यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले इंडिया में खरदुंगला सबसे ऊंचा पास हुआ करता था। उसके बाद अभी 3-4 साल पहले ही इस पास को ओपन किया गया है, उमलिंगला को। अब वो नीचे देखो आप, जहाँ वो हरियाली दिख रही है वहाँ पे है अपना जो हनले गांव है। अभी हम पहुँचे हैं फोतिला पास, जो कि इस रूट पे अपना उमलिंगला से पहले आना था। जो दूसरा रूट था ना, जो ऑफ रोड वाला था, उसमें कोई पास नहीं आना था, पर वो रास्ता ख़राब था। इससे थोड़ा छोटा था डिस्टेंस, कोई 15-1 किलोमीटर, शायद 20 किलोमीटर कम हो सकती है, पर उस रोड की कंडीशन बहुत बेकार थी, इसलिए ये हमको बढ़िया लगा। इसी रूट से हम आए हैं। इस पे नज़ारे भी ज़बरदस्त हैं और आप आराम से थोड़ा चलते हो तो क्या है कि आसपास जो भी पीक्स दिखते हैं, व्यूज़ दिखते हैं, उनका थोड़ा इंजॉय करते हुए आ सकते हो। अदरवाइज़ आप ऐसे पथरीले कच्चे रास्ते पे चलते हो, उसमें फिर क्या है कि फिर जो रूट है उसका मज़ा नहीं ले सकता इंसान, तो धक्का पेल ही चलती है। तो ये है फोतिला, 18,124 फुट की हाइट पे दुनिया का छठा सबसे ऊंचा जो पास है, क्या बोलते हैं उसको, मोटरेबल रोड। तो यहाँ से अब आगे तकरीबन 60 किलोमीटर मान लो आप, और है उमलिंगला पास। इस तरफ हमको जाना है। यहाँ पे अपने फोटोग्राफर, मॉडल, सारे बंदे अब शूट कर रहे हैं। फोतिला की ढलान उतरते उतरते इस तरफ एक नई वैली में एंट्री हो रही है, और इस वैली के अंदर पहाड़ों के जो रंग है वो बाकमाल है। इस तरफ नीचे वाली लेयर थोड़ा हल्का हल्का हरा, ऊपर वाली जो है थोड़ी हल्की रेडिश जैसी कलर की है, वो नीचे थोड़ी थोड़ी हरी घास है, छोटी स्ट्रीम के किनारे पे। और इस तरफ का जो है वो हल्का येलोइश या लाइट गोल्डन कह सकते हैं। फोतिला की चढ़ाई उतर के एक टी पॉइंट आया है। यहाँ पे एक सिंगल रूट सड़क है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ ये है कि उमलिंगला का रास्ता इस तरफ नहीं हो सकता। थोड़ा हमारा अंदाज़ा ये है कि हमको इधर ही जाना पड़ेगा। यहाँ ये एक छोटा माइलस्टोन लगा हुआ है, इस पे लिखे हुए हैं कुछ 2-3 चीज़ें, और ची शुमले के ऊपर किसी ने लिखा हुआ है कि उमलिंगला इधर ही होगा। यहाँ किसी भाई ने छोटे पेन से भी लिखा हुआ है, तो हमारा अंदाज़ा यही है कि इस तरफ ही चला जाए।
जगह का नाम आया चू शुमले, अपना आईटीबीपी की एक छावनी है यहाँ पे एक कैफ़े भी है, कैफ़े काजीरंगा। तो एक कप चाय हो जाए। यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं। बीजिंग है यहाँ से 3500, 3532 किलोमीटर। अहमदाबाद 1883 किलोमीटर। बेंगलोर 3165, बम्बई 2372, गुवाहाटी 2955, कलकत्ता 2550, दिल्ली 1024, ले 300 किलोमीटर एग्जैक्टली। दिस प्लेस इज कॉल्ड चिशुमले। सामने वाली पहाड़ी पे यहाँ के जो मेरे ख्याल में शेफर्ड लोग हैं या फिर जो लोकल गांव वाले हैं, उनके डोंकीज़ हैं, छोटी छोटी हाइट के गधे। कई सारे हैं, ये पूरा झुंड है इनका एक। और ये चल रहे हैं धीरे धीरे, चलते चलते। आगे एक टेंट भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे, उनके भी हो सकते हैं ये। और वैसे भी हो सकता है कि गांव वालों ने खुले छोड़ रखे हों। जहाँ नॉर्मल लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, वहाँ उमलिंगला के बिल्कुल ठीक नीचे ये जो आपको एक रिवर बेड दिख रहा है। रिवर बेड तो क्या है, ऊपर से एक पतली सी स्ट्रीम आ रही है, उसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसा घास का मैदान जैसा है। उसमें ना 2 तंबू लगे हुए हैं। एक तो ये वाइट वाला यहाँ पे इस तरफ है, एक उस तरफ है। दोनों के दोनों तंबू यहाँ लद्दाख के चांगपा शेफर्ड लोगों के हैं। और वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ यहीं पे रहते हैं गर्मियों के मौसम में। तो दिन भर ये ऊपर जो दिखने में सूखे पहाड़ हैं, पर इनमें भी बहुत छोटी छोटी कहीं ना घास अवेलेबल है इनकी जो भेड़ बकरियों के लिए, जिनको चराने के लिए वो यहाँ पे रहते हैं। उमलिंगला पास से तकरीबन 8 किलोमीटर नहीं रहा होना ना, 8 किलोमीटर पहले एक स्पॉट आया है। स्पॉट क्या है, ये एक पहाड़ का टॉप ही मान लो आप। इसके ऊपर चढ़ते ही चारों तरफ 360 नहीं तो 200 डिग्री का तो व्यू दिख ही रहा है ना। तो यहाँ पे एक बोर्ड आया है, यू आर नाउ हायर देन दी एवरेस्ट बेस कैंप। एवरेस्ट बेस कैंप पे अमृतपाल भाई और मैं दोनों जा चुके हैं। मतलब अब उससे ज़्यादा एल्टीट्यूड। एवरेस्ट बेस है 5360। हमारा अंदाज़ा है यहाँ इस स्पॉट पे 5400 मीटर का तो एल्टीट्यूड ज़रूर होगा। तो यहाँ पे पहुँचे हम। यहाँ से अब देखो आप प्रॉपर व्यू। ये जो पत्थर लगे हैं, ये इस पहाड़ी क्या पहाड़ी मानो, इसका टॉप पॉइंट है। अब हमको शायद या तो उस तरफ चढ़ना है उमलिंगला के लिए, या इस पहाड़ पे ऊपर चढ़ते जाना है। ठीक है, वो तो ठीक है। पर अभी अमृतपाल और हम बात कर रहे थे कि यहाँ BRO ने इतने अच्छे तरीके से बढ़िया क्लियरली लिखा, यहाँ पे एक बनाया पॉइंट कि यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस। पर कुछ छुछुंदर लोग आते हैं और वो क्या करते हैं बताइए भाई साहब।
क्या कर रही है? ये कर क्या रहे हैं यार? जो चुंदर लोग जहाँ पर ढाबे पे खाते हैं हाँ। वहाँ पर अपना जेब लगा रहे हैं। हाँ, स्टिकर लगा रहे हैं। ये रेंटल ढाबा बिजनेस यहाँ पर चला रखा है। हाँ, यहाँ कौन देख रहा है? अब जिसका वो पहली बार यहाँ आके कौन रेंट पे लेगा बाइक? बाइक रेंट पे लेके यहाँ बंदा पहुंचेगा। जैसे चुंदर लोग हैं हाँ, ये किसी में मजा कर रहा है। हाँ, ये लोग इसी में मजा कर रहे हैं। हमने थले लाओ यार तुसी बंदे थोड़ा देर छोड़ रहा है। बिल्कुल। अब बिल्कुल पास रुक के उसके बाद पता चलता है कि यार यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। सारा कीड़े मकोड़े मार रखे हैं। उमलिंगला अभी भी 2 किलोमीटर हो सकता है 3 भी हो दूर है और हवा बड़ी ठंडी बड़ी तेज़ चल रही है। एल्टीट्यूड हमारे विशेषज्ञ अमृतपाल सिंह खुदा ने बताया है कि इस टाइम यहाँ पे है 5740। ये हमारे विशेषज्ञ जो कि टाइम टू टाइम बीच बीच में मौसम का एल्टीट्यूड का मीटर है, फुट है, दर्रा है, दरिया है, पहाड़ है, बकरवाल है, पेटाने हैं। हम यहीं रहते हैं ना। हाँ। जो हनले के ऑब्जर्वेटरी है उसके अंदर ही सोते हैं हम लोग। उधर ही वैसे इनका नेटिव जो लैंग्वेज है ये तिब्बतन बोलता है। ये पगड़ी तो ऐसे थोड़ा इधर हवा ठंडा चल रहा ना, इसलिए थोड़ा सर्दी से बचने के लिए पगड़ी बांधा है। नहीं तो ये इधर का अपना लद्दाख का शेरपा लोग है ये। चलो जी। हाँ, ये लद्दाख में देखते ना मुंह पे फेस पे मास्क लगा के रखते हैं। वो इसलिए कि सनबर्न ना हो, हवा से मुंह पे जो स्किन है वो खराब ना हो। स्किन जल जाता है ना। स्किन जल जाता है इसलिए। हम दाल भात खाता है घर। हाँ, दाल भात खाता है। हमारा याक भी रखा और क्या मोमोज खाता है, चाउमीन बहुत खाता है ये। ऐसा ही। हाँ, तभी देखो ऐसा गोल गोल मोटा मोटा हो रखा है ना। So finally we are at the highest motorable road in the world, Umlingla Pass, at an altitude of 19,024 feet. ये ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है और धरती पर ये सबसे ऊंचाई पर बना हुआ सड़क मार्ग है, जो कि अभी रिसेंटली बीआरओ ने बनाया है इंडिया के लद्दाख के अंदर। और इसको ओपन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक दिसंबर 2021 में। तो 22-23 2.5 साल हुए इसको ओपन हुए। इससे पहले खरदुंगला हुआ करता था, उसके बाद फिर एक और पास बन गया था, आई थिंक बोलीविया या एक यूरोपियन कोई कंट्री थी वहाँ पे। और उसके बाद फिर बीआरओ ने सोचा कि यार ये तो काम गलत हो गया, अपने हाथ से हाईएस्ट मोटरेबल रोड का जो एक तमगा है वो कहीं और जाना नहीं चाहिए। तो फिर हिम्मत करके उन्होंने उमलिंगला बना डाला, है ना। ये अपने भाईजान हैं यहाँ के, ये चला रहे हैं। यहाँ पे कैफे है ना, एक चाय वाय मिलता है, वेरी गुड। यहाँ से आपको 360 व्यू दिखाते हैं। बीआरओ वेलकम्स यू टू हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, 19,024 फीट। एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊंचा है ये। और
यहाँ से इस तरफ 2-4 गांव और है पूर्वी लद्दाख के। यहाँ पे इस तरफ भी थोड़ा बहुत बैठने का है, 2-4 कुर्सियाँ। एंड देन हियर, वाह, 4-5 कुर्सियाँ हैं। मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर। ये जनाब चलाते हैं इसको, जी लेकर ले, वाह। तो 1:15 हो गया अभी उमलिंगला पे, और थोड़ी सी हैरानी हुई, फ़ोन में टाइम देखने लगे 3:15 दिखा रहा था। फिर यहाँ भाई ने बताया कि ये इधर तिब्बत वाला टाइम कैच कर लेता है, इसलिए 2 घंटा लेट शो हो रहा उसमें। तो हवा बड़ी तेज़ है, ठंड है। अपना जो यहाँ पे थोड़ा बहुत 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करना था हो गया है। अब यहाँ से चलते हैं वापस हनले की तरफ, वहाँ जाके देखते हैं आगे का क्या प्लान रहता है। तो टाटा फ्रॉम दी हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड, उमलिंगला। मिलते हैं फिर आगे के सफ़र पे।